Welcome to Steady Balance on Spotify, your space to understand the science behind balance and vertigo. Hello, this is Dr. Surabhi Rastogi, currently practicing in Prayagraj, ENT specialist. मेरी क्लिनिक का नाम है डॉक्टर रस्तोगीज ENT क्लिनिक. आप यहाँ पर मुझे कभी भी कंसल्टेशन कर सकते हैं. आज हम बात करेंगे चक्कर के बारे में. क्या कभी ऐसा हुआ है कि बिस्तर से उठने के बाद आपको चक्कर की फीलिंग आई हो या फिर ऐसा लगा हो कि आसपास आपकी चीजें जो स्थिर रखी हुई हैं वो घूमने लग गई हो अचानक से? आज हम इसी के बारे में बात करेंगे. सो वेलकम टू द एपिसोड नंबर 1 ऑफ स्टेडी बैलेंस. तो ये चक्कर आते कैसे हैं? आप में से काफी लोगों को ये नहीं पता होता कि ये चक्कर की शुरुआत हमारे कान से होती है. तो आप सबसे पहले तो जो कंसल्टेशन है आपको ENT के पास आना है. ये चक्कर जो है वो कान से आते हैं. तो हमारी बॉडी में इनर ईयर होता है एक, उसके वजह से आते हैं. इसमें 3 रिफ्लेक्सेस होते हैं. एक वेस्टिबुलो ऑक्यूलर, जिसमें कि आंख और चक्कर वाली ऑर्गन का संबंध होता है. दूसरा होता है वेस्टिबुलो कॉलिक, जिसमें कि हमारी गर्दन और वेस्टिबुलर ऑर्गन उसके सिग्नल से होता है. और तीसरा होता है वेस्टिबुलो स्पाइनल रिफ्लेक्सेस. इन तीनों रिफ्लेक्सेस का जब कोऑर्डिनेशन होता है और सिग्नल ब्रेन तक जाता है तो हमारी बॉडी का बैलेंस बना रहता है. अगर इन्हीं तीनों रिफ्लेक्सेस में या फिर जो कोऑर्डिनेटेड सिग्नल्स ब्रेन में जा रहे हैं इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम होती है तो इससे हमें चक्कर आ सकते हैं. ये प्रॉब्लम मेनली इनर ईयर से ही शुरू होती है और साथ में काफी बार मिचली आना, उल्टी आना या फिर सिर का भारीपन भी लग सकता है. इसके कई वजह हो सकते हैं. जो चक्कर होते हैं कई बार वो दिमाग से ओरिजिन हो रहे होते हैं, कई बार वो कान से ओरिजिन हो रहे होते हैं. मोस्ट कॉमन जो कॉज है, जो मोस्ट कॉमन कारण है वो हमारे कान से रिलेटेड होता है. उसे हम कहते हैं BPPV, बिनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टिगो. इसमें कभी करवट बदलने पर चक्कर आता है रात में सोते वक्त, या फिर अचानक जब हम बैठे हों, अचानक से उठ रहे हों तब चक्कर आता है. दूसरा कारण हो सकता है जो चक्कर की नस होती है उसमें कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाए और नसों में दिक्कत हो जाए तो चक्कर आ सकता है. या तीसरा होता है कि जो इनर ईयर है इसमें फ्लूइड का जमाव बढ़ जाए. ये 3 सबसे कॉमन कारण है चक्कर आने के. बाकी मैंने जैसे कि बताया कुछ चक्कर के कारण आपके दिमाग से भी आते हैं. माइग्रेन हो सकता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस होते हैं और ऐसी कई और बीमारियां होती हैं. तो जब आप एक ENT डॉक्टर के पास आते हैं चक्कर को लेकर, हम आपको इवैल्यूएट करके कुछ एक्सरसाइजेस होते हैं, कुछ मैन्युअल्स होते हैं जिससे कि बता सकते हैं कि आपके चक्कर ये कान से ओरिजिन हो रहे हैं या दिमाग से ओरिजिन हो रहे होते हैं. ये जानने के बाद फिर इस चीज का इलाज हो सकता है. और ये चक्कर जो है सबसे बड़ी चीज इसके बारे में कि ये इलाज करने लायक है, इससे इलाज हो सकता है. तो इलाज भी इसके 2 तरीके से हो सकते हैं. कुछ दवाइयों से हो सकती है और कुछ मैन्युअल्स या एक्सरसाइजेस बताते हैं हम डॉक्टर्स. तो इसलिए अगर आप खुद इस चीज के शिकार हैं या आसपास आप किसी को जानते हो कि वो किसी चक्कर के शिकार हैं तो कृपया करके इसे इग्नोर ना करें. अपने पास में ही जो आपके ENT डॉक्टर हो या फिर आप मुझे ही कांटेक्ट कर सकते हैं. जरूर दिखाएं किसी ENT डॉक्टर को. Thank you. A public awareness initiative by Dr. Reddy's. This communication does not substitute advice of a medical practitioner. Please consult your doctor for any medical advice.